हेलो दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाइव अकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास है दिल्ली पुलिस के टॉपिक से। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जैसे अनाउंस्ड ऑफिशियली नहीं हुई, लेकिन हाँ एसएससी के लिए नोटिस दे दिया है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर ने कि आपको ये वैकेंसी फुलफिल करनी है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, कितनी एज होगी, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से चैप्टर मतलब टॉपिक आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। इसके 1 बाय 1 स्टेप जो होते हैं उसको फॉलो करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने स्टेप है और एट अ फाइनल सिलेक्शन तक हमको कितने स्टेप क्रॉस करने होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम जो है वो एसएससी लेगी। ठीक है, एसएससी क्यों लेगी? क्योंकि एसएससी इसका अब ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती है। पिछली भर्ती का भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो तब भी एसएससी ने कराया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो पहले वो कराती थी भर्ती उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आजकल सब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसलिए एसएससी को टेंडर दिया जा चुका है कि आप हमारा रिटन एग्ज़ाम कराएं और इस भर्ती को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो एसएससी ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका कराने वाली है, सबको पता है। तो सबसे पहले क्या करेगी वो, रिटन एग्ज़ाम हुआ, रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका फिजिकल हो गया। ठीक है, और थर्ड स्टेज जो आएगी वो हमारी मेडिकल की आएगी। ये 3 स्टेप के द्वारा हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम जो हमारा एसएससी कराएगी तो वो इसके लेवल को कोई नहीं जान सकता किस लेवल का कराती है। एसएससी की ये नियम है कि कांस्टेबल का लेवल तो वो सब इंस्पेक्टर में डालती है, वो सब इंस्पेक्टर का लेवल वो कांस्टेबल में डाल देती है, और कांस्टेबल का लेवल सब इंस्पेक्टर में भी। तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसे लास्ट भर्ती हुई थी दिल्ली पुलिस की, तैयारी वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसमें एक नए अंदाज में करंट अफेयर पूछे थे, और करंट अफेयर इतनी ज़्यादा मात्रा में पूछे कि जीएस का 35, उस बार तो 45 था, 45 नंबर की जी की थी, 45 नंबर में से 20 नंबर करंट अफेयर के थे। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इतने नंबर करंट अफेयर आएंगे। एसएससी ने यही करा और बच्चे को सिलेक्शन होने से रोक दिया करंट अफेयर, क्योंकि ये नई नई नीति लाती है। ये जो एसएससी है ना, ये नई नई नीति लाती है हर बार, क्योंकि सारे एग्ज़ाम एटलीस्ट अब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वनडे वो सबसे ज़्यादा एसएससी ले रही है। ठीक है, एसएससी को टेंडर दिया जा चुका है क्योंकि इसके पास वो सिस्टम सेटअप है कि वो इतने बच्चों का पेपर ऑनलाइन करा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने पहले रिटन एग्ज़ाम की। रिटन एग्ज़ाम 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है रीजनिंग, दूसरा है हमारा मैथ, तीसरा है हमारा जीके या जीएस, और फोर्थ है हमारा कंप्यूटर। 4 सब्जेक्ट हैं इसमें। 4 सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। कंप्यूटर जो है ये इस बार ही जुड़ा है, नया सब्जेक्ट इसमें। ये 10 नंबर का इस बार अलग से कर दिया कंप्यूटर को, वरना ये 3 सब्जेक्ट आते थे, मैथ, रीजनिंग और जीके। ठीक है, रीजनिंग इस बार है हमारी 40 की, मैथ है हमारा 15 का, जीएस है हमारी 35, 55, 90 और 100, टोटल 100 मार्क्स का, या बोलिए 100 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये अभी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ 95% to 99% ये अंदाज़ा है कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होगी ना। लास्ट एग्ज़ाम में हुई थी, इसमें भी कोई संभावना नहीं है नेगेटिव मार्किंग की। ठीक है, फॉर्म किसको भरना है? फॉर्म वो सब बच्चे भर सकते हैं। एज में इसमें 18 से 25 है। ओबीसी और एससी एसटी के लिए अलग से छूट है। ठीक है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल प्लस हो जाती है, एससी एसटी के लिए 5 साल, तो इसमें जोड़ दीजिए इतनी एज हमें रिक्वायर है इसके लिए। ठीक है, जिस बच्चे की 18 से 25 के बीच एज है वो भर सकता है। 12th पास, कोई भी बोर्ड हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, बायोलॉजी या मैथ किसी से भी हो, एजी से हो, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, हाइट 170 मतलब 5 फीट 7 इंच। अगर किसी के मम्मी या पापा दिल्ली पुलिस स्टाफ में हैं उसके लिए हाइट चाहिए 165, वो ओबीसी का हो या जनरल हो या एससी एसटी हो, उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन 165 हाइट उसके लिए चाहिए बस, उसके लिए इतनी छूट है। बाकी सब के लिए हाइट 170 है। ठीक है, लड़कियों के लिए कम है,
और अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए इसके लिए, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बॉयज़, मतलब लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है दिल्ली पुलिस ने, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। गर्ल्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक। 2-3 बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी फ़िज़िकल की। फ़िज़िकल में कुछ नहीं होता, एक रेस होती है 1600 मीटर की 6 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप होती है 14 फीट 3 चांस मिलते हैं। हाई जंप होती है 3 फीट 9 इंच, मतलब 4.25 फीट के करीब, इसमें भी 3 चांस मिलते हैं। ये इसका फिजिकल है, ठीक है। अब रहा मेडिकल। मेडिकल में बताते हैं मेडिकल क्या प्रोसेस होता है। मेडिकल में वो चेक करते हैं कोई हड्डी या कोई हाथ पैर टूटा हुआ तो नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कान, नाक, और सबसे मेन है आँख। आँख का कलर विज़न चेक करते हैं वो सबसे ज़्यादा, कि कलर विज़न तो उसे नहीं है, कलर विज़न उसका कैसा है। बहुत से को कलर पहचानने में दिक्कत होती है, तो वो मेडिकल या बोल लीजिए लास्ट जो स्टेज है उसको क्लियर नहीं कर सकता, जिसकी आँखों में कुछ दिक्कत होती है, ठीक है। दांत और डांट भी गिनी जाती हैं इसमें, 2 या 3 डांट तक इसमें माफ़ होती हैं। किसी के पास किसी ने उखड़वा रखी हो या ख़राब हो तो 2-3 डांट नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपने कमज़ोर कर रखी है या है नहीं, उसके लिए आपको अलग से मतलब देखना पड़ेगा कि फिजिकल तो एटलीस्ट मेडिकल तो उसके पास क्लियर नहीं हो सकता आपका बिना डांट और दांत के, ठीक है। ये तो हमारा पूरा प्रोसेस मैं शॉर्ट में बताया है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम सही से पूरे उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बिल्कुल एक्यूरेट डाटा नहीं है। हम जो पिछली भर्ती हुई है उसके बेस पर आपको बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे आपको फिजिकल करना है, ऐसे रिटन एग्ज़ाम लेना है। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम का तो उसने जो पिछला नोटिफिकेशन आया था अब से 5-6 महीने पहले, उसमें क्लियर किया था कि कंप्यूटर अलग आएगा 10 नंबर का, ठीक है। उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं क्या सिलेबस है, कितने नंबर का होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं हम अपनी कंप्यूटर और करंट अफेयर। ये चीज़ ये हमारी फ़िलहाल चल रही है। क्वालिटी लेता हूँ मैं, और ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है अब, उपासना मैडम, ठीक है। मैथ के टीचर को बहुत जल्दी हम अपॉइंट करने वाले हैं, एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि एक हफ़्ते के अंदर ये टीचर हमारा क्लासेस रेगुलर होने लगेंगे मैथ की भी, ठीक है। रीजनिंग की क्लास संडे से है, मैं लूँगा रीजनिंग क्लास भी। रीजनिंग लेंगे हम यहाँ से, मतलब लेवल 0 से और लेवल 00 नहीं 100 तक, ठीक है। ये लेवल रहने वाला है अपना। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपी सब इंस्पेक्टर हो, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एमटीएस, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जिसमें रीजनिंग पूछती है, उस रीजनिंग की जिम्मेदारी हमारी है। रीजनिंग ऐसी करानी है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप क्या करना है, सिलेबस होने के बाद लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको कर लीजिए, उससे पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। हवा में तीर मारने वाली बात नहीं होगी, ना ही बच्चों की जनसंख्या बढ़ाने वाली बात होगी, ना नाम कमाने वाली बात होगी। सिंपल बात, रीजनिंग पढ़ाऊँगा, समझ में आए तो लाइक कर देना है वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर देना है। बाकी जब पढ़ाएंगे तब पता लगेगा कि रीजनिंग आपकी कितनी समझ में आ रही है, ठीक है। और रीजनिंग एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप क्वेश्चन भी सही कर पाते हो, आप नंबर भी उसके एक जोड़ लेते हो कि हमारा 1 नंबर सही हो गया, एग्जामिनर उसको गलत कर देता है, नंबर आता है 0। रीजनिंग सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा हीरो का रोल भी प्ले करता है और विलेन का भी, दोनों रोल आते हैं इस पर। ये हमारे मार्क्स भी इंक्रीज़ कर देता है और बड़े बड़े मार्क्स भी ये एकदम गिरा देता है। रीजनिंग सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसकी एक विशेषता और है रीजनिंग की कि ये सिर्फ एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है इन चारों में, या और भी कोई सब्जेक्ट हो उसमें, कि सब बच्चों को आता है, सब के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको रीजनिंग का कोई सा टॉपिक आता है, नंबर सीरीज आती है, आप बोलोगे नहीं आती, ठीक है। और जिस दिन मैंने नंबर सीरीज स्टार्ट कर दिया तो आप बोलोगे ये तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट जो आपके दिमाग में है लेकिन दबा हुआ है। रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, रीजनिंग के बाद
मैथ के टीचर हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जीके में पॉलिटी ज्योग्राफी चल रही है। इसके बाद आती है हमारी हिस्ट्री, इको, ठीक है, ये 2 क्लास हो रहे हैं। और जीएस जो बच रही है, जीएस में हमारी बायो आती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसका टीचर अलग होगा, ठीक है। तो जब तक हमारे फॉर्म हमारे आएंगे उससे पहले हम अपनी रीजनिंग प्लस जीएस इनका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तब तक फॉर्म आएंगे उससे पहले ही 50% सिलेबस हम कवर कर चुके होंगे। फॉर्म आने के बाद आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद सिर्फ आपको क्या बचना है, कंप्यूटर और करंट अफेयर जो डेली 10-15 मिनट का रिवाइज, बाकी मैथ आपको रेगुलर रखनी है। और सिर्फ रीजनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रैक्टिस करने की भी, बस एक दिन बांध लीजिए कि संडे के दिन हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का मॉक टेस्ट देना है बस। उसके बाद रीजनिंग तैयार है। जीके जैसे डेली चलती है ऐसी चलेगी रेगुलर क्लास, बाकी ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन क्लास स्टार्ट होंगी रीजनिंग की कम्प्लीटली या मैथ की, उस दिन आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल की पढ़ाई हो सकती है और कितना समझाया जा सकता है और किस हिसाब से समझाया जा सकता है। एक स्टूडेंट जिस तरह से समझता है उस तरह समझाएंगे। लेवल कुछ भी हो, एग्ज़ाम का कोई भी लेवल हो, उस पर चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। लेवल की जिम्मेदारी हमारी है, क्वेश्चन की हमारी है, क्वेश्चन कैसा है वो भी जिम्मेदारी हमारी है कराने की, ठीक है। बात रही फिर उसकी बात बचती है कि कंप्यूटर करंट अफेयर और कंप्यूटर कौन कराएगा। उसके लिए टीचर का अरेंजमेंट कर चुके हैं हम, उसकी क्लास आनी है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी, लॉकडाउन में ये बोर्ड वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। बाकी टीचर बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो जैसे ही वैकेंसी अनाउंस हो जाएंगी और ऑफिशियली आ जाएगी, इनकी चारों सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर आपके पास हो जाएंगी सारी, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और सिलेबस कंप्लीट कराने तक ही, उसके बाद फिर रिवीजन, मतलब जब तक एग्ज़ाम होगा रिवीजन भी होगा। सिर्फ एकमात्र दिल्ली पुलिस का बैच ही होगा, दूसरे से कोई नाम नहीं हो सकता। बाकी बेनिफिट इसका कितना है, दिल्ली पुलिस का तो स्पेशल है ही, यूपीएसआई, कांस्टेबल या जो रेलवे की जो वैकेंसी जो फॉर्म हमारे भर चुके हैं, ये चारों भर्ती के लिए सेम ही चीज़ है, सेम है तीनों, 4 सब्जेक्ट में, चारों में, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सिर्फ यूपीएसआई में कुछ टॉपिक अलग से जुड़ जाते हैं रीजनिंग के, वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। जितनी बेनिफिशियल ये दिल्ली पुलिस के लिए है रीजनिंग, इतनी ही यूपी पुलिस के लिए है, ठीक है। तो ये थी हमारी थोड़ी बात बतानी थी, आपके साथ डिस्कस करनी थी। जो भी डाउट थे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। आप क्लास रेगुलर रखते हैं और एक वीडियो को 2 या 3 बार देखना प्लीज़ कम से कम, उसके बाद प्रैक्टिस की खास इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू।